बंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम एक ऐसा स्टेडियम है जहां पर बाउंस बहुत बढ़िया मिलता है, बाउंड्री छोटी है और एक अच्छी बैटिंग सरफेस वाला स्टेडियम है। एक ऐसी पिच है जहां पर रन बनते हैं, 200 रन कंफर्टेबली चेज हो जाते हैं। ऐसी पिच पर अगर बॉल फंसने लगे और स्पेशली इस यहाँ पर जो ये स्टेडियम है एम चिन्नास्वामी का, यहाँ पर ड्यू का फैक्टर भी अक्सर होता है। ऐसे में दूसरी पारी में जो टीम बॉलिंग कर रही होती है उसके लिए बॉल को ग्रिप करना बहुत टफ हो जाता है। स्पिनर्स का रोल बहुत मिनिमाइज हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए जो टीम पहले बॉलिंग करती है वो अपने ओवर निकाल लेती है ड्यू ड्यू आने के पहले। और बैटिंग के टाइम पर बॉल बाउंस की वजह से, बाउंड्री छोटी होने की वजह से, बैटिंग सरफेस अच्छी होने की वजह से, ड्यू होने की वजह से बल्ले पर बहुत बढ़िया आती है और रन कंफर्टेबली बनते हैं। अब मेन चीज ये है कि ये सब होने के बावजूद आरसीबी जब दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट पहले खेलती है तो पहले खेलने में 175 रन ही बोर्ड पर बना पाती है। और 175 रन आरसीबी अगर अपने मैदान पर, होम ग्राउंड पर बना रही है एम चिन्नास्वामी में बंगलुरु में, 100 में से 99% लोगों से आप बोलोगे, पूछोगे, मेजोरिटी बोलेगी भाई ये मैच तो गया। बहुत अच्छी अगर बॉलिंग हो जाएगी तो आप मैच को लास्ट ओवर में ले जा सकते हो, लास्ट बॉल तक ले जा सकते हो, सुपर ओवर में ले जा सकते हो, बट मोर ऑफन देन नॉट ये मैच आपकी पकड़ से निकल जाएगा। यही हुआ था एग्जैक्टली दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट जब आरसीबी ने सिर्फ 175 बनाए थे। देखो ओपनिंग में पार्टनरशिप अच्छी लगी थी, ऐसा नहीं है। 13-14 बॉल पर विराट कोहली ने 19 बना दिए थे, फिल सॉल्ट ने 38 बॉल पर 63 बनाए थे, तो उन्होंने तो मतलब पूरी टीम में 175 में अगर वो उनके 63 रन ना आए होते फिल सॉल्ट के तो 120-130 भी नहीं बनते आरसीबी के। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहां हुई? प्रॉब्लम हुई थी तीसरे चौथे नंबर पर। देवदत्त पडिक्कल के पिछले 3-4 मैचेस में रन उस तरह से नहीं लगे हैं जैसे शुरुआत में लगे थे आरसीबी के लिए, राइट? पहली प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम की रजत पाटीदार दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट आउट हो गए। और रजत पाटीदार का इंपैक्ट क्या है, ये आप जो ये मैच 2-3 लास्ट के रहे हैं इनको अगर आप छोड़ दो 2 मैचेस को तो आपको पता लगेगा कि वो बंदा आ करके 5 छक्के, 4 छक्के, 3 छक्के लगा रहा है और उसके बाद भले ही आउट हो जा रहा है। पिछले मैच में वो आगे नहीं बढ़ पाए। अगर वो पिछले मैच में भी 40-50 रन बना देते वही, और वो 17-18-20 बॉल पर बनाते हैं, 20-22 बॉल पर 48 रन, 50 रन, तो एक अलग लेवल पर आरसीबी के स्कोर होता और वो चेज नहीं कर पाते दिल्ली कैपिटल्स। एक अलग प्रेशर होता, साइकोलॉजिकल बैरियर होता दिल्ली कैपिटल्स के लिए। बट रजत पाटीदार का आउट होना दिल्ली कैपिटल्स के लिए, देवदत्त पट्टिकल का आउट होना, वो वहां से मैच निकल गया आरसीबी की पकड़ से दिल्ली कैपिटल्स के सामने। और जब टिम डेविड बैटिंग करने आए तो उन्होंने भी फिर धीरे ही खेला, मतलब वो इतना स्ट्राइक रेट अपना मेंटेन नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम पे विकेट्स गिर रहे थे, उनको रोकना जरूरी था। और फिर जितेश शर्मा ने भी काफी बॉलें खेली और रन उतने बनाए नहीं, आई थिंक 20-22 बॉलें खेली थी और 13-14 रन बनाए थे। वहां से मैच आरसीबी की पकड़ से निकल गया। अगर जितेश शर्मा ने 20 बॉल पर 35-40 बना दिए होते या टिम डेविड ने 200-250 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की होती तो उस दिन भी रन बन जाते एक्स्ट्रा कम से कम 35-40। और 210-215 से कम में तो बात बननी नहीं थी। और दिल्ली कैपिटल्स को फिर भी आखिरी ओवर तक जाना पड़ा 175 भी चेस करने के लिए, क्योंकि राहुल ने स्टार्टिंग में अच्छी एक शुरुआत दे दी थी तो वहां से रन बन गए, हाफ सेंचुरी लगा दी थी, 34-35 ओवर पे 57-58 रन बनाए थे। दूसरी चीज की क्रिस्टन स्टब्स ने एक फिरा संभाल लिया, 47 बॉल खेली लेकिन 60 रन बनाए, लेकिन वो बंदा अंत तक खड़ा रहा, वो आउट ही नहीं हुआ। बाकी के भले विकेट गिर गए जैसे प्रथम निशंका, समीर रिजवी, लेकिन एक प्लेयर जो है वो की प्लेयर था, केएल राहुल, और दूसरा अगर आप बोलो तो क्रिस्टन स्टब्स। और बाद में जब एक ओवर में 13-15 रन चाहिए थे और 4 बॉल पर 13 चाहिए थे तो डेविड मिलर ने फिर फाइनली वो बना करके प्रूव किया कि भाई मैं मैच फिनिशर अभी भी अच्छा हूं, मैच विनर में अभी भी अच्छा हूं। ऐसा नहीं है कि एक मैच अगर मैं 2 बॉल पर 2 रन नहीं बना पाया, एक बॉल पर अगर 1 रन भी नहीं बना पाया तो मैं मैच विनर नहीं हूं। तो वो मैच तो क्रिस्टन स्टब्स और दिल्ली कैपिटल्स के लिए डेविड मिलर ने निकाल दिया था। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब जीटी की टीम सामने होगी तो यहां पर आरसीबी अच्छा रन रेट करना चाहेगी, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने जीटी को बहुत बुरी तरह हराया है। 199 बना के 100 रन पे समेट दिया गुजरात टाइटंस की टीम को। और आरसीबी ये चीज जानती है कि अपने मैदान पर, अपने घर पर, अपनी पिच कंडीशंस को जानते हुए अगर गुजरात टाइटंस को नहीं हरा पाए तो बहुत गिल्ट फील होगा, खुद में खराब लगेगा, रिग्रेट होगा कि यार ये मौका कैसे चूक गए। वाइल गुजरात टाइटंस जिस तरह से 100 रनों पर बंडल आउट हुई है, आरसीबी के अगेंस्ट चाहेगी कि भाई ये प्रूव करे कि हम इतने घटिया तो नहीं है, इतनी टीम हमारी घटिया तो नहीं है, मतलब इतनी खराब परफॉर्मेंस तो हमारी टीम नहीं देगी। प्रॉब्लम गुजरात टाइटंस के साथ बहुत क्लियर है। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, इन 3 को आउट करो, इनके बॉलर्स को संभाल कर खेलो। मिडिल ऑर्डर में जान है नहीं, अभी तक किसी भी मैचेस में मिडिल ऑर्डर में जान दिखी नहीं है, ये टीम सरेंडर कर देती है। अगर बटलर, साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने कुछ नहीं किया तो चाहे टीम पहले खेल रही हो या बाद में खेल रही हो, ये टीम स्ट्रगल करती है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से फेल चल रहा है। फिलिप्स की किसी भी तरीके से कोई अच्छी पारी आई नहीं है, ग्लेन फिलिप्स की, जबकि वो फास्ट स्पिन दोनों को बढ़िया खेलते हैं। वॉशिंगटन सुंदर की ऑफ एंड ऑन रही हैं चीजें, मेन मैच में कई बार बना देते हैं, कई बार नहीं बनाते हैं, लास्ट मैच में कुछ नहीं हुआ तो मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट प्रॉब्लम हो गई। और बाकी भी जो राहुल तेवतिया, शाहरुख खान या बाकी भी जितने भी प्लेयर हैं उनसे रन नहीं लग रहे हैं, और एंड में फिर टेलेंडर रहते हैं तो वो क्या ही कर लेंगे, मतलब उनसे आप क्या ही उम्मीद करोगे। बॉलिंग डिपार्टमेंट गुजरात टाइटंस का एक्चुअली बढ़िया है। अगर आरसीबी पहले खेलती है और गुजरात टाइटंस ने ज्यादा रन नहीं बनाने दिए, क्योंकि गुजरात टाइटंस के पास वर्ल्ड क्लास बॉलर है भाई, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज,
अशोक शर्मा भी हैं, राशिद खान भी हैं। इनके पास कोई कमी नहीं है अच्छे बॉलर्स की, प्राइम बॉलर्स की। और प्रसिद्ध कृष्णा का तो आपको पता ही है, वो बंदा 3-3 4-4 विकेट ले लेता है। एलएसजी के अगेंस्ट भी 4 विकेट लिए थे, मतलब वो लीडिंग विकेट टेकर्स में रहता ही रहता है। और वेरिएशन है, प्रसिद्ध कृष्णा को पता है कि भाई कैसे विकेट लेना है, कहाँ पर कैसे बॉल डालनी है, चाहे आप डेथ ओवर में करवा लो बॉलिंग, या फिर आप मिडिल ओवर में करा लो, चाहे पावर प्ले में करा लो। सो इस टीम की बॉलिंग अच्छी है। अगर आरसीबी फिर से जैसा दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट हुआ था, अगर उसी तरीके से आज पहले खेलती है और ज्यादा बोर्ड पर रन नहीं लगाए, तो गुजरात टाइटंस में फिर वो प्रेशर उनके ऊपर रहेगा ही नहीं। तो साई सुदर्शन, जॉस बटलर और शुभमन गिल ही मैच निकाल के दे देंगे गुजरात टाइटंस को। लेकिन अगर गुजरात टाइटंस पहले खेलती है और फिर अगर ये लोग 200 के ऊपर रन नहीं बनाते हैं, इवन 200 भी बनाते हैं, लेकिन अगर बॉलिंग अप टू द मार्क नहीं होती है, या आरसीबी बैटिंग अच्छी कर देती है, तो फिर आरसीबी चेस कर लेगी, क्योंकि आरसीबी के पास वो बैटर्स हैं जो चेस कर सकते हैं। तो आरसीबी अगर बाद में खेले तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर पहले खेलती है तो फिर संभल के खेलना होगा गुजरात टाइटंस के बॉलर्स को, क्योंकि इनके पास वो एक्सपीरियंस है। अशोक शर्मा एकमात्र ऐसा प्लेयर है, एकमात्र ऐसा बॉलर है गुजरात टाइटंस के लिए जिसके पास पेस है, रफ्तार अच्छी है, 150 के ऊपर किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो फेंकते हैं। प्रॉब्लम यही है कि अभी एक्सपीरियंस नहीं है उतना। सिराज तो भाई बहुत इकोनॉमिकल रह रहे हैं, आप देख ही रहे हो। प्रसिद्ध कृष्णा के थोड़े रन लग जाते हैं, लेकिन वो 2-3-4 विकेट लेकर के बराबर कर देते हैं। लेकिन सिराज, कगिसो रबाडा, ये 2-2 3-3 विकेट ले रहे हैं, रन दे नहीं रहे हैं। राशिद खान की बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, मतलब 3 ओवर कर रहा है तो 15-16 रन, 4 ओवर कर रहा है तो 18-20 रन, ये हिसाब चल रहा है। एक मैच में केकेआर के अगेंस्ट ऑब्वियसली बात है रन लगे थे 4 ओवर में, उसके अलावा राशिद खान बहुत ज्यादा रन नहीं दे रहे हैं। तो अगर आरसीबी को ये मैच जीतना है तो क्लियर प्लान रखना पड़ेगा कि भाई गुजरात टाइटंस के बॉलर्स को टारगेट करो और ऊपर के 3 प्लेयर टारगेट कर लो। अगर 3 में से 2 भी चले गए ना, अकेले एक प्लेयर कुछ नहीं कर पाता है भाई, अकेले एक प्लेयर ने अभी तक तो किया नहीं है। अगर जॉस बटलर का सपोर्ट मिलता है शुभमन गिल को तो ही मैच जीतती है। अगर शुभमन गिल चलते हैं और सपोर्ट मिलता है फिर साई सुदर्शन का, तो ही टीम चलती है, तो ही टीम जीत रही है, वरना नहीं जीत रहेंगे। और साई सुदर्शन की जो एक्चुअल में परफॉर्मेंसेज है वो ऑन ऑफ रही है। एक मैच में काफी अच्छी पारी आई थी जिस मैच में शुभमन गिल थे भी नहीं ओपनिंग में, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे तो उस टच में दिखाई नहीं दिए जैसे पिछले सीजन थे। एंड उसी वजह से इंडिया के लिए भी कॉल अप भी उनका था, कॉल आ गई थी उनको कि भाई ठीक है अब आप डिजर्व करते हो, क्योंकि 2 सीजन कंसिस्टेंटली रन बनाए थे, पिछली बार तो 759 रन बनाए थे, मतलब इट इज टू मच। तो आज अगर गुजरात टाइटंस को अपने विनिंग कैंपेन को बनाना है दोबारा से, क्योंकि लास्ट के मैचेस कुछ कुछ हारे हैं बहुत बुरी तरह से, तो इनको आज जीतना पड़ेगा। और आरसीबी को अगर मोमेंटम गेन करना है तो यहाँ से जीतना पड़ेगा, क्योंकि अगर आरसीबी एक मैच हार भी जाएगी कोई बड़ी बात नहीं है, बट वही बात हो जाएगी कि भाई मोमेंटम चला जाएगा कि आप अपने घर में 2 मैच हार गए लगातार। वाइल गुजरात टाइटंस चाहेगी कि भाई जितने बुरी तरह से हम मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट हारे हैं, यहां से जीत करके ये प्रूव करें कि नहीं अभी हम प्लेऑफ के लिए तगड़ी टीम है।